This कि conference will now be recorded. कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे उसको बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा पार्ट आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ जी। एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको बताया था कि एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप या वीडीआई वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस सिर्फ एज्योर नहीं, मल्टीपल प्रोवाइडर है मार्केट में जो अपने हाँ, अकॉर्डिंग वर्चुअल डेस्कटॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इज इट हाँ जी करेक्ट? सर, करेक्ट सर। अगर आप सिट्रिक्स पे जाएंगे तो सिट्रिक्स भी हमारी मदद करता है। वीएमवेयर पे जाएंगे तो उसमें होराइजन भी इन्वॉल्व है। अगर आप नॉर्मल हम्म, विंडोज पे जाते हैं तो आरडीएस के नाम से एक सर्विस होगी, उस आरडीएस सर्विस के जरिए आप अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें हमने बात कर हाँ ली जी थी। सर, ये कवर की थी बिल्कुल। एग्जैक्टली बट अभी क्या है, इन सबको अगर हम कंपेयर करें क्लाउड वाले वीडीआई से, अभी हम बेसिकली हाँ, कहाँ पे हैं? क्लाउड वीडीआई पे हैं। तो थिंक अबाउट द क्लाउड वीडीआई। क्लाउड वीडीआई में हाँ, बेनिफिट ये हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो हार्डवेयर नहीं लगाते। यू नो दैट हमें किसी करेक्ट सर। हार्डवेयर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और हाँ कंपनी जी। कहीं नहीं कभी नहीं चाहेगी कि वो हार्डवेयर पे पैसा इन्वेस्ट करे। देखो हार्डवेयर में क्या होता है ना, थिंक अबाउट, आप भी इतने दिन से आईटी में हो, जब हार्डवेयर की बात हाँ, करते हैं ना, तो आप तो पहले वो उस हार्डवेयर को परचेज करने में जो कॉस्ट देंगे वो देंगे ही, बाद में उसकी मेंटेनेंस। ठीक है? करेक्ट, मेंटेनेंस के लिए आपको एक प्रॉपर रूम बनाना पड़ेगा, आपको उसमें टेम्परेचर के लिए करेक्ट सर। एसी लगवाने चीजें पड़ेंगे। बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। एंड हम्म, 24/7 के लिए एक बंदा हायर करना पड़ेगा जो एटलीस्ट बैठ के उसे मॉनिटर कर पाए। हाँ जी सर। क्योंकि वीडीआई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक सर्वर है। वीडीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे फ्लोर पे जो 50 यूजर या 100 यूजर्स हैं उनको मशीनें मिल रही हैं। मीन्स एक हम्म, सर्वर डाउन होने का मतलब है हमारे 50 इंप्लॉय बैठ जाएंगे, उनके पास कोई बैठ काम जाएंगे। नहीं रहेगा काम करने के लिए। इज इट करेक्ट? करेक्ट सर, करेक्ट सर। नॉट ओनली द एज्यूर, अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, नॉट ओनली द हाँ, एज्यूर, सिर्फ एज्यूर ही नहीं वीडीआई पे आ रहा है, आपका अमेजन भी वीडीआई पे आ रहा है, गूगल भी वीडीआई पे आ रहा है। अमेजन की बात करें तो आपने सुना होगा वर्क स्पेस, करेक्ट। एडब्ल्यूएस वर्क स्पेस, सुना है आपने? सुना है सर वर्क स्पेस। एडब्ल्यूएस वर्क स्पेस एक ऐसी सर्विस है जिसके जरिए आप वर्चुअल डेस्कटॉप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। चलो वो हाँ छोड़ जी। देते हैं, अभी हम बात करते हैं एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप पे। बट आपके पास माइंड में होना चाहिए कि ठीक है, एडब्ल्यूएस और गूगल ने भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, तो इट मींस दैट आने वाले टाइम पे जो हार्डवेयर है वो तो ठीक है, बट जो नए बंदे इन्वॉल्व करेंगे वीडीआई सोल्यूशन का, वो डायरेक्टली हम्म, क्लाउड पे जाएंगे। करेक्ट सर। तो यहाँ पे हम एज्योर पोर्टल पे थे। एज्योर पोर्टल पे मैं आपको गाइड करूँ, जहां तक मुझे याद है हमने कुछ सर्विसेज के बारे में डिस्कस की थी कि अगर सर आप हमने होस्ट, आईएएस पैस और सैस भी किया था सर डिस्कस अच्छे तरह से। ग्रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म एज ए हाँ जी। सर्विसेज, तो उम्मीद है कि इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था आपको। हाँ जी सर, था तो सही बट वो है कि जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप फिर आपने बोला था कि और क्लियर हो जाएगा। तो देखो एज एन सबसे मेन मेन मोटो है ना, देखो एक तो था थ्योरेटिकल में हमने आपको गाइड कर दिया कि सैस पैस है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है, ये हाँ जी। इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जैसे अब हम अभी पोर्टल ओपन कर रहे हैं ना, अगर हम पोर्टल हाँ, में कहते हैं कि चलो आज वर्चुअल मशीन बनाएंगे, आज डोमेन बनाएंगे, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अच्छा वर्चुअल मशीन तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इज इट हाँ करेक्ट? जी, करेक्ट सर। मैंने आपको गाइड किया था कि जो चीजें आप अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको मैनेज करने की, कंट्रोल करने की, वो सभी सर्विसेज आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में काउंट होती हैं। इज इट करेक्ट? हाँ जी सर। 75% पर हम और आप मैनेज करते हैं, हाँ 25% जी, क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज क्लाउड करता है। प्रोवाइडर मैनेज करता है। हाँ जी सर। तो वर्चुअल मशीन आज हमने खरीदी है 4 GB की फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ। 2 महीने बाद रियलाइज होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो एप्लीकेशन है वो टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप चेंज कर पाए। 1 मिनट हम्म। दीजिएगा प्लीज। हाँ जी।
ठीक है, सॉरी, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी सर्विसेज जिन पे 75% टास्क आप मैनेज करेंगे वो हमारी सर्विसेज किस में आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज आ जाएगा कि जिसे हाँ जी 75% टास्क मैनेज बाय द प्रोवाइडर और 25% टास्क मैनेज बाय अस। 25% चीजें जो है हमारा जो क्लाउड है प्रोवाइडर, क्लाउड मैनेज करेगा और 75% हम हमारी लोग मैनेज करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 25% की रहेगी और बाकी की जो एक्टिविटी है वो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। यही तो डिस्कस हुआ था। आई थिंक उल्टा बता दिया सर आपने। नहीं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में 75% 75% मैनेज बाय द प्रोवाइडर और 25% मैनेज बाय अस। यही तो हमने डिस्कस करेक्ट। किया था। हाँ जी चलो, अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। वी शुड नो अबाउट कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। सर, वो 50-50% वाला किस में था एग्जांपल? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ओके और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का काम क्या रहता है बेसिकली, जो 50-50% ऑफिस 365 का नाम हमने लिया था हाँ जी कि ऑफिस 365 में जो मेलिंग सर्विसेज हम परफॉर्म करते हैं ना, वो हमारा क्या हाँ कहलाता जी है, सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर। सर्विसेज कहलाएगा। हाँ जी सर, ठीक है सर। चलो, आज हम आपको एक डेमो करके दिखाने वाले हैं कि वीडीआई को हाँ जी सेटअप कैसे करते हैं, राइट। राइट सर। कॉन्फ़िगर एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, एवीडी का होस्ट पूल कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या हाँ जी प्री रिक्विजिट है वो हम देखते हैं। पहला आपको कराना पड़ेगा एक वीनेट। दूसरा स्टेप है क्रिएट सर्वर 2016 का सर्वर हम बनाएंगे हाँ जी और 2016 के सर्वर पे तीसरा नंबर इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, एडी इंस्टॉल करना होता है आपको। हाँ जी देन कनेक्ट टू Azure AD। इसके बाद हम सेम को Azure AD के साथ कनेक्ट करेंगे। Azure AD के बाद लास्ट स्टेप जाएगा हमारा क्रिएट AVD host pool। These all are the points that we need to know। अभी के लिए हम आपको सेटअप बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ हर जी एक पॉइंट पे हमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा खासा हाँ टाइम जी इन द सेंस कि चीजों को समझने के लिए कम से कम 2 क्लासेस 3 क्लासेस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे देनी पड़ेगी। VPN वगैरह भी आएगा, बट अभी पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके फाइन सर। तो वीनेट क्या है? एक वीनेट, मेरे को जी बोलो। पूछनी थी आपसे। एक्चुअली हाँ, मेरे को फ्री अकाउंट आप दे सकते हैं क्या? एक्चुअली वो प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल, बिना उसके कैसे मैं करूंगा आगे। आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो अभी? मैं HCL में हूँ सर। HCL वालों के लिए फ्री है भाई। बट HCL में ना हमें मना कर देते हैं कि हमारे अपने डोमेन को नहीं रजिस्टर कर सकते उसके अंदर पोर्टल पे। नहीं, अच्छा, मना गया है। हाँ जी क्योंकि लास्ट मैंने ट्रेनिंग दी थी ना HCL को, हाँ हाँ तो हाँ हाँ उसमें सब लोगों ने अपना खुद का क्रिएट किया था, अपने ही उसका इस्तेमाल करके। सर। चलो एक्चुअली कोई मेरा नहीं। था पहले, मैंने वो अब दोबारा से ना वो करता है, पे एज यू गो कर देता है। अब वो अपने फ्री आप वाला नहीं। अकाउंट नहीं हो सकता मैं। हाँ जी, मतलब वो फ्री वाला अकाउंट नहीं हो सकता मेरा ना। अच्छा, हाँ, तो मैं सोचा था प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को फ्री वाला अकाउंट अगर मिल जाता तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है ये चीज़ से कोप अप करनी ना। नहीं, फ्री वाला अकाउंट कैसे बन लगेगा? उसमें तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। हाँ एक्चुअली अभी क्या, पहले क्या है ना, मुझे थोड़ा सा फ्री अकाउंट क्या पासेस मिल जाते थे एज्योर के, जब मैं मतलब अपना कोविड अच्छा वगैरह नहीं था ना, तो जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में गए, ठीक है, शारदा में गया था तो वहां पे मैंने 2-3 अकाउंट मिल गए थे मुझे, ठीक अच्छा है। अच्छा और जो जब कॉलेज सेमिनार करने के लिए बुलाती है ना, तो वो हमें 2-3 अकाउंट कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के मिल ही जाते हैं। अभी क्या है, पिछले 2 साल से कोई सेमिनार नहीं हुआ है मेरा, जो भी हुए हैं वो अच्छा ऑनलाइन हुए हैं, मतलब कॉलेज जाके नहीं हुआ है। तो उस केस में मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ अगर कहीं से एज्योर पासेस मिल जाएगा तो आपके लिए 3 महीने तक के लिए अकाउंट रहता है वो।
ठीक है ना, हाँ और 3 वो महीने तो इनफ रहता है। वही मैं सोच रहा था सर, कुछ अगर हो जाता तो हमारा इजी हो जाता, क्योंकि यहाँ से आप करवाते और मैं वहां से उसके साथ कोप अप कर लेता सब कुछ ही। नहीं, प्रैक्टिकल तो करने पड़ेंगे पूरी तरीके से, ये हाँ प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, तो करेक्ट जाहिर सी सर। बात है। चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको अरेंज हाँ कराने की, जी है ना। रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल सेव सर। करके हार्ड डिस्क में रखते जाना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है ना आपको बाद में बहुत काम आएगी। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है सर। चलो दीज ऑल आर द पॉइंट। वीनेट बनाएंगे, उसके बाद सर्वर ओएस इंस्टॉल करेंगे दूसरा नंबर, और तीसरे नंबर पे हम एडी इंस्टॉल करेंगे, देन कॉन्फ़िगर एज़्योर एडी कनेक्ट, और उसके बाद लास्ट में जाएंगे एवीडी होस्ट पूल बनाएंगे, जहां से हम एक मशीन पे मल्टीपल यूजर के साथ कनेक्ट करने का काम करेंगे। ये अपने पास आज का एजेंडा है, इसमें टाइम जो भी लगेगा उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ जी सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कोई गेट पे आए, 1 मिनट दे दो आज। हम्म। यस सर। This conference will now be recorded. ओके, सो ये अपने पास पॉइंट्स हैं, और हम्म। एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, बाकी बाद में इस पे ब्रीफ डिस्कशन होगा। वीनेट पे ब्रीफ डिस्कस, सर्वर पे ब्रीफ डिस्कस, इंस्टॉलेशन पे सब कुछ। पहले हमें, आपको एक्चुअली ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, मैं आपको क्लियर बताऊं तो ये जो एवीडी का सेटअप बनाते हैं ना, ये कॉस्टली हाँ पड़ता जी। है। मतलब अगर ओके। आप गलती से 2 दिन ऑन करके छोड़ दो ना, तो आपका जो क्रेडिट है हम्म। पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा। ओ। ठीक है, अगर गलती से भी आपने 2 दिन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम्म। इसमें चलती हैं कि अगर आपने 2 दिन के लिए छोड़ दिया तो सारा क्रेडिट जो है ना ये खत्म कर देगा। तो ओके आपको ओके। ये बना के रख नहीं सकते, मैं दिखाने के लिए मैं बना के नहीं रख सकता, क्योंकि आपके फ्रंट के आपके सामने क्रिएट करूंगा सारी चीजें, इससे आपको भी हम्म। लगेगा कि हाँ क्या क्या चीज लगा था, और प्लस क्रिएट करने के बाद फिर डिलीट करके एक एक टॉपिक पे पकड़ेंगे, कि एटलीस्ट आपके करेक्ट माइंड सर। में ये सेटअप रेडी हो हाँ कि जी हाँ जी। एवीडी कैसे तैयार होता है। वो तो रिकॉर्डिंग है सर, फिर मैं उसको रिट्रीव कर लूंगा। वैसे मैंने अपने फ्रेंड को बोला है एक ना, मेरे को फ्री अकाउंट के लिए। तो अगर आता है तो प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे सर, इन केस अगर दिक्कत आती है मेरे को मैं उसमें। मैं मैं करता हूँ कुछ जुगाड़, अभी देखता हूँ। हाँ जी। ठीक है सर। जो उसके लिए, तो चलिए मैं आपको बेस से स्टार्ट करता हूँ। हाँ वर्चुअल जी सर। नेटवर्क, तो वर्चुअल नेटवर्क क्या है? जैसे हम लोकल इन्वायरमेंट के अंदर एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, अपना खुद का नेटवर्क डिजाइन करते हैं, स्विचेस लगाते हैं, रूटर लगाते हैं, राइट, और करेक्ट अपना सर। खुद का एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। उसी तरीके से अपने पास एज्यूर पोर्टल के ऊपर एक सर्विस होती है जिसको हम वीनेट बोलते हैं, और विनेट। ये भी हमारा प्राइवेट नेटवर्क हमें प्रोवाइड करेगा। वीनेट पे हाँ जाने जी। के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नेटवर्किंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कैटेगरी में जाकर के हाँ हाँ। पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वर्चुअल नेटवर्क, क्लिक करेंगे वर्चुअल नेटवर्क को। जीरो, कोई भी वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पूरा सेटअप क्लीन कर रखा है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये है सब्सक्रिप्शन, ये आपको पता होगा, राइट। लास्ट पता है। क्लास में हमने यहाँ पे एक क्रिएट किया था एवीडी वीकेंड क्लास। व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप? सर रिसोर्स ग्रुप रिसोर्स तो ग्रुप क्या होता है? रिसोर्स ग्रुप एक्चुअली सारी सर्विसेज को की एक जगह पे रखने के लिए रिसोर्स ग्रुप हम यूज करते हैं सर। जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही क्रिएट करेंगे। जो भी चीजें रहेंगी वो रिसोर्स ग्रुप पे क्रिएट करते हैं। एक तरीके से ये कंटेनर होता है जिसकी हेल्प से हम कंटेनर। कोई भी रिसोर्स को रख सकते हैं। नाम हाँ दे जी। देते हैं एवीडी वीनेट, इसका हमने नाम डिसाइड किया एवीडी वीनेट। सेंट्रल हाँ जी। यूएस इज अवर लोकेशन। नेक्स्ट, हाँ ये आईपी एड्रेस की रेंज है, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस डिसाइड करेंगे 192.168.1.0 स्लैश हाँ करके, जी। यहाँ पे दे देते हैं हम 25। सो स्लैश 25 का मतलब है हमें 128 आईपी एड्रेस मिल जाएगी। हाँ जी 128। ऐड सबनेट, यहाँ पे पहला सबनेट हम तैयार कर रहे हैं डोमेन सबनेट के नाम से, और इसके अंदर जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.0 स्लैश करके हम इसको दे रहे हैं 26। ठीक है, तो टोटल आईपी एड्रेस हमें 59 + 5 64 आईपी एड्रेस, इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम ये एक सबनेट बना करके ऐड करा दे रहे हैं। ओके। नेक्स्ट किया, रिव्यू किया, और क्रिएट कर दिया। आपने कभी सबनेटिंग पढ़ाई होगी वैसे तो अपने पास्ट में। हाँ हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी बहुत सारी हैं सबनेटिंग की। सर मुझे भी
सबनेटिंग हम अपनी क्लास में तो डिस्कस करेंगे, मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा उसकी। हेलो हाँ हाँ, आई कैन हियर यू। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो यस यस, आई कैन हियर यू। हेलो हेलो। हेलो हेलो, सर, आपका आवाज आ रही है सर? आई कैन कुछ हियर यू, आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक है सर, ओके थैंक यू। आवाज चली गई थी सर, क्या आपने बताया पता है, शायद मिस कर गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस उसी पे बात कर रहे थे, इस पे सबनेटिंग के बारे में। हाँ जी सर, मैं कह रहा था कि जो आपके पास रिकॉर्डिंग्स है वो मुझे भी दे दीजिए सर, सबनेटिंग का। ठीक है, मैं हाँ मैं जी, सेंड करूंगा, आज ही सेंड कर दूंगा। ओके ओके सर, ओके थैंक यू। डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। नाउ वीनेट हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या था? दूसरे स्टेप में हमने बात की थी कि इसमें एक सर्वर की मशीन लगा दीजिए आप, सर्वर 2016 की। तो हाँ जी, सर्वर वर्चुअल मशीन के लिए आप क्या करेंगे? वर्चुअल मशीन एक पे क्लिक वीएम करेंगे बनाएंगे। हाँ, और वर्चुअल मशीन पे क्रिएट वीएम एज योर वर्चुअल मशीन। टाइप द बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें से पहला है सब्सक्रिप्शन, हाँ, दूसरा है हमारा रिसोर्स ग्रुप एवीडी क्लास वीकेंड, हाँ और जी, डोमेन, इस वर्चुअल का नाम, मशीन का नाम हम डोमेन दे दे रहे हैं। क्लियर? ठीक है सर। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन और ऑपरेटिंग हम्म सिस्टम हमें देना है सर्वर 2016, विंडोज सर्वर हम्म 2016 जनरेशन 2। हम्म सर्वर 2016 जनरेशन 2। ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप देखिए यहाँ पे 2 कोर सीपीयू 4 GB रैम का है, हाँ जी सर। 2600 पर मंथ के हिसाब से ये चार्ज करेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं। हम्म यहाँ पे यूजर नेम में वेब दे दिया, पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 16 कैरेक्टर 14 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे हम हम्म एक कॉमन पासवर्ड रख दे रहे हैं। हम्म 3389 आरडीपी एक्सेस करने के काम आएगा। नेक्स्ट हाँ जी, किया, और जो आपने वीनेट बनाया था, आप नेटवर्किंग में आएंगे तो अपना वीनेट अपने आप हाईलाइट हो जाएगा जो आपने क्रिएट किया था। डोमेन सबनेट, ये वीनेट रेडी है। नेक्स्ट किया, हम्म क्रिएट। क्रिएट, तो पहला टास्क हमने परफॉर्म किया वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के वीनेट, लिए, सॉरी हाँ। वीनेट तैयार करने के लिए। दूसरा हमने स्टेप फॉलो किया टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, और इसी सर्वर 2016 पे हम लोग अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को इंस्टॉल करने वाले हैं। हम्म ठीक है, सेमी मशीन पे हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को इंस्टॉल करेंगे, और हाँ फिर जी, उस एडी पे जो यूजर बनाएंगे उस यूजर का इस्तेमाल करेंगे एज योर वर्चुअल डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। हाँ जी। सर, अगर जैसे मेरे को प्रॉब्लम आती है कुछ प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में, तो मैं हम्म आपसे कैसे कैसे मतलब आप मेरी हेल्प कर सकते हो?
आप व्हाट्सएप करोगे। आपकी शिफ्ट क्या चलती है ऑफिस की? सर मेरी तो अभी तो फिलहाल मॉर्निंग 6 to 3:30 की है। अच्छा। क्योंकि मेरी शिफ्ट शाम को 4 बजे शुरू होती है। हाँ जी सर, आपने बताया था। तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज्यादा जरूरी है, नहीं करूंगा तो फिर मेरे को तो नहीं बन पाएगी बात। तो बिल्कुल। अब कैसे देखो, करूंगा? व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर सकते हो, शिफ्ट के टाइम पे भी हम्म व्हाट्सएप हम एक्सेस कर लेते हैं। हम्म कॉल अगर जैसे कॉल करनी है तो दोपहर के टाइम पे 4 बजे तक हम कॉल पे बात कर लेते हैं, और जो भी अच्छा। कंफ्यूजन होगा वो हम डायरेक्टली डिस्कस करके ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा था ऐसे, अगर मान लो आपका बिजी शेड्यूल है और मैं मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में अगर मेरे को रिमोट शेयर करना है, क्योंकि अगर कुछ जैसे मैं आपको लाइव बताता हूँ सर, मैंने आपको हाँ। पिंग किया भी था व्हाट्सएप पे। क्या हो हम्म। रहा था, जब मैं वीनेट बनाता हूँ ना, तो वीनेट हाँ। में तो आपका सेंट्रल यूएस क्रिएट हो गया। फ्री अकाउंट की बात ठीक कर है। रहा हूँ सर, मुझे पता नहीं एमएसडीएन की सब्सक्रिप्शन में शायद में भी अलग होता हो। हाँ, और बिल्कुल। जब मैं वीएम बनाता हूँ, वीएम के हम्म। बाद सेंट्रल यूएस नहीं आता ऑप्शन। दूसरा, आपने मुझे बोला था कि सेम उसकी कर लो, रीजन सेम रखो। सेम रीजन हाँ, सर आता ही नहीं है दोनों में ऑप्शन। दूसरा मैं एक समझ गया। वेस्टर्न यूएस करके आ रहा था, मैंने वो सिलेक्ट किया, बट उसमें सबनेट जो मैंने बनाया ना, तो सबनेट वो नहीं वो आएगा। वाला, हाँ वो वाला नहीं हाईलाइट, कैसे भी आ गया था आपका। अब ये चीज मेरे को दिखानी जरूर है आपको, क्योंकि बिना मैं दिखाए समझ आप ना मेरे को बता पाओगे। नहीं, तो मैं ये समझ गया। कैसे हम करेंगे कोऑर्डिनेट? देखो, एक्चुअल क्या होता है ना, जब आप फ्री हम्म। ट्रायल अकाउंट की बात करते हैं तो हाँ जी। पिछले 1 डेढ़ साल से इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने इस पे, एज्योर पोर्टल पे। हाँ हाँ। ओके। इन्होंने मैक्स लिमिट रख दी है। एक लोकेशन पे एडेप्टर, आप एक लोकेशन पे 3 IP एड्रेस से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ओके। तीन चाहे वो आप आईपी एड्रेस। डिफॉल्ट हाँ, चाहे वो आप डिफॉल्ट यूज कर लो, चाहे अपना खुद का हम्म। वीनेट का क्रिएट किया हुआ यूज कर लो, या फिर आप ओके। कोई सा भी एक लोकेशन पे 3 से ज्यादा आप नहीं बना पाओगे। ओके। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, आपके केस में क्या हुआ होगा कि आपने कोई वीएम पहले बनाई होगी और वीएम डिलीट कर दी होगी, बट उसका एडेप्टर अभी भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है, आपके नहीं पोर्टल सर, पे अडेप्ट। हाँ। नहीं सर, ये तो फर्स्ट एक्चुअली मैंने फ्रेंड को बोला था अकाउंट करने के लिए, बट ये लॉक हो गया था, इसलिए मैं आपको कर नहीं पा रहा था बात। तो ये वाला अकाउंट मेरे को फ्री अकाउंट मिल जाएगा वापस से काम करने। 14,500 रुपये पड़े हुए हैं इसमें, आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया, एक वीएम तक नहीं बनाई अच्छा। हुई है। ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है तो हमारे लिए। कोई नहीं, फिर वो हम लोग, आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे तो उसमें हम गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो यही पूछा था सर, जो क्लास के बीच में मैं टाइम नहीं लगाना चाहता प्रैक्टिस का। हम्म। मैं चाह हम्म। रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहां पे, अगर आप मेरे को सपोर्ट कर दें, तो हमारा ना बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस होके फिर मैं मतलब अपना गोल तो अचीव कर जाऊंगा, जो मेरा एम है। चलो देखो, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको इमीडिएटली, क्योंकि होता क्या है ना कि शेड्यूल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, हाँ क्योंकि ऑफिस टाइम में बिल्कुल। यू नो दैट कि वर्क फ्रॉम होम में बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। टास्क होता है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, प्रॉपर जो है आपका वेब कैम ऑन हो, ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हाँ। लगा है। हमारे यहाँ तो जीपीएस चल रहा है। मैं शाम अच्छा को जब अच्छा पंच इन अच्छा। पंच इन करता हूँ ना, तो जीपीएस है हमारे पंच इन में, कि आप कहाँ पे हो बताने की ओह। जरूरत नहीं है। बंदे क्या है ना, घूम रहे हैं, अच्छा वर्क फ्रॉम होम का यूटिलाइज कर रहे हैं, गांव में पड़े हैं, अच्छा। इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, तो जीपीएस कर दिया हमारे यहाँ, जीपीएस टीम आ गई पूरी। ओ तेरी। मैं जिस अच्छा लोकेशन अच्छा। से पंच इन करूंगा ना, तो उस पंच इन लोकेशन की डिटेल चली जाएगी। फिर वो बढ़िया सर, बहुत ये स्ट्रिंजेंट है सर आपका तो। खतरनाक कर दिए। अभी वो गया पिछले 3 4 महीने से ना, इन्होंने पूरा हाँ पोर्टल जी हाँ बदल जी। दिया है। जो जहां से हम अटेंडेंस देते हैं ना, वो पूरा पोर्टल बदल दिए। सर आप वीकेंड पे कर सकते हैं सपोर्ट क्या? वीकेंड पे कर देंगे, वीकेंड सैटरडे संडे अपने पास है, इस दिन हम बैठेंगे आराम से, जो भी प्रैक्टिस है। आ, ठीक है ठीक है। ठीक है फिर, इसी दिन करते हैं सर कुछ ऐसे ही। चलो, ये अपने पास इंस्टेंस रेडी हो गया है, वर्चुअल मशीन रेडी हो चुकी है। इसका फटाफट हम्म। आरडीपी एक्सेस करते हैं। यूजर नेम हाँ हमने जी। रखा था वेब, और इसका पासवर्ड हमने जो भी कॉन्फ़िगर किया था उसको आप यूज करके कनेक्ट कर लो। करेक्ट। सर्वर 2016 हमने बनाया था और प्लान किया इस पे एडी इंस्टॉल करने के लिए, करेक्ट?
एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन करेक्ट। सर्विस। हाँ तो जी सर। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए आपको डीएनएस की जरूरत पड़ेगी, प्रिफर्ड डीएनएस की और अल्टरनेट डीएनएस की। हाँ जी सर। तो कभी भी किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे जो भी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट किए हैं ना, उस वर्चुअल मशीन पे मैनुअल आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। तो आईपी एड्रेस कहाँ से कॉन्फ़िगर होगी? वर्चुअल मशीन के बैकएंड से, बैकएंड यानी पोर्टल से। तो हम यहाँ पे पोर्टल पे चलते हैं और ये वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज मिल गई हमें। प्राइवेट आईपी एड्रेस हमें क्या मिल रही है? 192.168.1.4। चलिए, आप इस आईपी एड्रेस को नेटवर्किंग पे क्लिक करेंगे। नेटवर्किंग हमें रीडायरेक्ट करेगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, डोमेन 730। डीएनएस पे जाएंगे, यहाँ पे इनहेरिट है ना, इनहेरिट को कस्टम कर दो और अपने सिस्टम की आईपी एड्रेस एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। 1.4 ही थी। हाँ जी सर। 8.8 ये गूगल का एड्रेस है। 8.8.8 ये गूगल का एड्रेस है। आप इसको कर देंगे सेव। ओके सर। वीएम क्रिएट करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के पहले आपको ये टास्क परफॉर्म कर लेना है। ओके। सेव किया। एक छोटी सी सेटिंग और है, आप नेटवर्क पे जाएं क्योंकि वीनेट आपने बनाया था एबीडी वीनेट के नाम से। इसको ओपन करेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। डीएनएस सर्वर पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में वीनेट के मिल जाएगा और कस्टम की जगह इनहेरिट की जगह पे कस्टम कर दो। एट डॉट एट पेज को करो सेव। ओके ओके। सो दो जगह पे डीएनएस हमने करना है, एक तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज में, वीएम की प्रॉपर्टीज में नेट में आके, और एक यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क में। ओके। बिल्कुल, बस इससे ज्यादा कोई सेटिंग नहीं है। अब आप आ जाइए जो सर्वर आपने इंस्टॉल किया था, करेक्ट? हाँ जी सर। इस सर्वर पे आपको इंस्टॉल करना है एक रोल ADDS का। हाँ जी हाँ नेक्स्ट, जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सेकेंड ऑप्शन, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेकेंड ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया एंड इंस्टॉल। पहला स्टेप वीनेट, दूसरा स्टेप वीएम, तीसरा स्टेप आईपी और चौथा स्टेप इंस्टॉलेशन। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आप छोटे छोटे स्टेप काउंट करेंगे तो बहुत होगा, बट अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो आपको ये स्टेप नहीं काउंट करना है, क्योंकि स्टेप काउंट करने का मतलब फिर आपको लगेगा कि इतना ज्यादा स्टेप फॉलो करके भी डीआई बनता है। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। ठीक है। और एक दो बारी अगर आप अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, सक्सेसफुली रन कर जाता है, फिर तो कभी नहीं भूलेंगे फिर। हाँ जी बिल्कुल। सर ये वाला एक इसमें मैं पकड़ नहीं पा रहा ये चलो उसके अंदर तो ठीक है कि डीएनएस हमने डालना ही डालना है, क्योंकि डीएनएस हम वैसे भी अगर फर्स्ट जैसे अभी तक क्लाउड नहीं था तो वैसे भी हम डीएनएस हम डालते थे उसके अंदर अपने आईपी एड्रेस में। हाँ, वीनेट में क्यों डालें सर? वीनेट में ऐसा क्या है कि वीनेट में डालना स्पेसिफिकली जरूरी है? हमने वहां पे डाल दिया। मैं समझ गया आपके क्वेश्चन का मतलब। देखो, इसका सीधा सा रिप्लाई ये है कि हमारा जो एजेंडा है, हम ये जो डोमेन वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, हाँ जी हाँ एक जी टारगेट है हमारा। एक टारगेट ये है कि हमें एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप बनाना है। इज इट करेक्ट? हाँ जी करेक्ट सर। और जब आप एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप बनाएंगे तो उसमें मल्टीपल वीएम्स बनाएंगे, मल्टीपल वीएम्स मल्टीपल सेशन से कनेक्ट होंगे। ओके करेक्ट? इन करेक्ट सर। फ्यूचर जो वीएम आपकी क्रिएट होगी उनको भी आईपी चाहिए। हाँ चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। हाँ जी वो हमारे खुद के क्रिएट किए हुए वीनेट से जुड़ेंगे। ठीक है।
बीनेट से जुड़ने का मतलब आपका डोमेन ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से हमने बीनेट में आईपी एड्रेस मेंशन की ओके कि जो आईपी जो, क्योंकि हम वीडीआई में विंडोज 10 ही तो बनाएंगे ना, क्लाइंट ही तो बनाएंगे, हाँ जी सर्वर नहीं बनाएंगे। सर्वर भी करेक्ट बनाएंगे सर। तो आईपी तो चाहिए उनको भी। हम्म। तो जो वीनेट के साथ हमारा जो रिलेशन डाल रहे हैं डीएनएस का, हाँ ये सर हम अगर मान लो क्लाउड नहीं लेते, मेरे को एक्चुअली मैंने लैब वगैरह करी हुई है ना पहले, मतलब हम लोग करते थे डोमेन सेटअप वगैरह, तब ये हाँ वीनेट का जो ये वीनेट जो चीज है हम बना रहे हैं, हम नॉर्मली मतलब अगर वीनेट को हटा दिया जाए पिक्चर से, जो चीज हाँ हम कर रहे हैं वो तो हम नॉर्मली करते थे। तो करेक्ट। वीनेट ऐसा ऐसा क्या चीज है कि वीनेट को एडिशनली ले आए हैं क्लाउड में, मतलब बिना वीनेट के अब नहीं हो रहा। हम तो ऑलरेडी ऐसे मान लो 192 168 की आपने सीरीज डाल दी, वो आपने वैसे भी डाल दी। अब उसके बाद जब आपने सबनेट डाल दिया तो एक नेटवर्क तो ऑलरेडी आ गया। तो वीनेट ने हमारी हेल्प कैसे करी है यहाँ पे, मतलब वीनेट ही नहीं क्यों? नहीं, वीनेट इसलिए इम्पोर्टेंट है, वीनेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना नेटवर्क के वो क्लाउड प्रोवाइडर आपको मशीन कैसे प्रोवाइड करेंगे? आप थिंक अबाउट इट। बिना आईपी एड्रेस के हम इंस्टेंस को कनेक्ट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अपने ऑन प्रोमाइसेस से तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और पब्लिक आईपी नहीं एड्रेस सर। बिना प्राइवेट, पब्लिक आईपी एड्रेस से हम कनेक्ट करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस से आपकी कॉन्फ़िगर किससे होती है? प्राइवेट से। हाँ जी सर। नेट के जरिए हम पब्लिक के थ्रू आईपी एक्सेस कर पाते हैं ना। हाँ जी सर। तो आप ये मान के चलिए बिना वीनेट के या बिना नेटवर्किंग के हम अपने ठीक है। किसी भी वर्चुअल मशीन का एक्सेस ऑन प्रोमाइसेस से नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा बात। सिंपल से, हाँ जी, मतलब ग्राउंड रूल हो गया हमारे लिए, है ना? एग्जैक्टली। ठीक है सर। ये हमने इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे आपको हाँ क्लिक जी। करना है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, करेक्ट। हाँ जी सर। हाँ जी सर। 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, नहीं है हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लास्ट वाले स्टेप पे थर्ड वन। जाएंगे। हाँ जी। एड न्यू फॉर, हाँ और जी सर। यहाँ पे जो डोमेन बनाना है ना, हम यहाँ पे डोमेन बनाने हम्म वाले हैं हम्म क्लाउड कक्षा हम्म। .in के नाम से बनाने वाले हैं, क्योंकि इस डोमेन को मैंने खरीद रखा है godaddy.com से। ओके ओके। ताकि इन फ्यूचर जब मैं अपने क्लाइंट को, जब अपने इंजीनियर्स को वर्चुअल मशीन शेयर करूं, एवीडी का एड्रेस शेयर करूं, तो वो रिप्रेजेंट करे क्लाउड कक्षा .in को। हाँ जी ठीक है, क्लाउड कक्षा .in, इसको किया हमने नेक्स्ट। सर, ऐसा मुझे भी करना पड़ेगा कस्टम नहीं अपना? नहीं नहीं, आप नॉर्मल पे चले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल वाला प्रैक्टिकल करेंगे, तो छोटी छोटी ओके। चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इन रियल इन्वायरमेंट। हम्म। अगला डीएसआरएम पासवर्ड है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट द डीएसआरएम पासवर्ड? क्या होता है डीएसआरएम पासवर्ड? सर डीएसआरएम तो डायरेक्टरी सर्विस रिकवरी वो होता है। जैसे मान लो आपका एडी का पासवर्ड नहीं है, बैकअप वगैरह है कुछ, तो उस बैकअप और उसके लिए रिस्टोर करने के लिए कुछ डीएसआरएम का यूज होता है। कौन से बैकअप का? बैकअप का नाम क्या है? बैकअप का नाम क्या है सर? एज इन मुझे ये तो नहीं पता कि बैकअप कौन सा है। वो शायद मेरे ख्याल से सारा एडी का, आप बता दीजिए सर, मेरे को नहीं पता हाँ, मतलब। बैकअप बैकअप नेम है सिस्टम स्टेट एडी के बैकअप के लिए। ओके सिस्टम स्टेट बैकअप में एडी की सारी सर्विसेज आ जाती हैं। ओके ओके। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। अगेन क्लाउड कक्षा, नेक्स्ट। इंस्टॉल। सर क्लाउड कक्षा के साथ आपने होस्टिंग भी ले रखी है क्या? मैंने होस्टिंग नहीं ले रखी, केवल डोमेन खरीद के रखा है। 2-3 डोमेन खरीद रखे मैंने। ओके ओके। तो सर हम तो फिर अगर जैसे मेरे को भी करना, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के डोमेन हैं, तो मैं अगर वो अच्छा, यूज कर लूँ तो चल जाएगा ना मेरा भी? बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना है। आप डोमेन का अगर क्रेडेंशियल मिल जाता है कर तो आप सकते हैं ना? कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
हम्म। चलिए इंस्टॉलेशन हुआ कंप्लीट। वेट करते हम्म, हैं, एक बार सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट के बाद हम इसको फिर से एक्सेस करेंगे। हाँ जी। तो हमारा मेन पर्पस हो गया, एक वीनेट बना लिया, एक वीएम बना ली सर्वर 2016, जिसके अंदर हमने एटी इंस्टॉल किया, और हमने अपना डोमेन अलग बना लिया, क्लाउड कक्षा .in। करेक्ट, अब हमारा जो भी नेम रेजोल्यूशन होगा वो क्लाउड कक्षा .in @cloudkaksha.in ही जाएगा, है ना? एग्जैक्टली, यूजर जितना भी। नेम हाँ जी। @cloudkaksha.in। ठीक। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, प्रीरिक्विजिट चेक हो चुका है। इसके बाद हम्म, सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट के बाद फिर से हम इसका आरडीपी एक्सेस करेंगे, और फिर जो हमने डोमेन खरीद रखा है ना, उस डोमेन हाँ को जी। जोड़ेंगे अपने एज्यूर पोर्टल के साथ। तो ओके यहाँ पे ओके ओके ओके। godaddy.com भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ओके। हम्म, ये थोड़ा अलग स्टेप है, मतलब ये वाला। कोई नहीं, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे इसको चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ये हमारा डोमेन है, ये मैंने 3 डोमेन खरीद रखे हैं, teachmecloud.in, क्लाउड कक्षा। cloudkaksa.in और glookcreation.com। ओके ओके अब हम इस डोमेन को अपने एज्यूर पोर्टल के साथ जोड़ने का काम करेंगे। ओके। चलिए, सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो चुका है, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि रीस्टार्ट के बाद हम्म टाइम लगेगा। तब तक हम इस डोमेन को जोड़ लेते हैं, क्लाउड कक्षा को। हम्म एज्यूर पोर्टल पे जाएंगे आप, यहाँ पे ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, हम्म और एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सिक्योरिटी का। हम्म सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, हम्म क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कस्टम डोमेन नेम्स। ओके ओके। और कस्टम डोमेन नेम में एक ही डोमेन नेम है जो कि डिफॉल्ट है, हम्म, जो फ्री में मिलता है, मीन्स जब भी हाँ आप जी, पोर्टल पे ऑन साइन अप माइक्रोसॉफ्ट। करेंगे ऑन माइक्रोसॉफ्ट हम्म। कॉम तो फ्री है। लेकिन इसमें हाँ आपकी जी। कंपनी का नेम नहीं दिख रहा है, राइट? और कंपनी जो करेक्ट। है अपना नेम से यूजर क्रिएट करना चाहती है। हाँ जी हाँ तो जी। इसके लिए आप अपने डोमेन को जो godaddy.com पे खरीद रखा है उसको सेटअप करेंगे। ओके। ठीक है, सेटअप करने के लिए आप सेम नेम ऐड कस्टम डोमेन पे क्लिक करिए। आपका डोमेन नेम जो है उसको टाइप करिए cloudkaksa.in ओके ओके। ऐड डोमेन। तो मैं, कितने रिकेट है? 2 अलग सर अलग रिकेट आपने दिखाई। आपने वहां से कुछ किया, एक बार मेरे को दोबारा बता दीजिए प्लीज। वहीं मतलब उस पे गूगल आईडी पे जाके वहां पे क्या किया था ये सर अभी हमने? अभी वहां से कुछ नहीं, यहाँ से बस अच्छा, जस्ट वहां से ओपन किया कुछ है नहीं गूगल। किया। अच्छा अच्छा अभी अच्छा जस्ट अच्छा। ओपन किया है स्पेलिंग के हमने लिए। अभी अभी हमने सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे किया ना, मतलब एजोर पे किया ना, वहां पे अभी, सिर्फ ऐड हाँ, डोमेन। अभी केवल क्लाउड क्लाउड पे हाँ किया है, जी। और ये जो txt रिकेट और mx रिकेट है ना, एमएक्स। इसको हाँ हमें जी। सेव करना है। क्या करना है सर? फेक। godaddy.com को godaddy.com को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये हमारा डोमेन है, ओके जिसको हम जोड़ना चाहते हैं अपने एज्योर पोर्टल से। तो ये रिकेट ओके। आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है। तो txt रिकेट है और mx रिकेट है, ये दोनों रिकेट हमें कॉपी करना पड़ेगा। कहाँ पे? godaddy.com पे जाएंगे, ओके। और मैनेज डोमेन पे क्लिक करेंगे। मैंने। ओके क्लाउड कक्षा पे मैनेज डोमेन आएगा आपको। ओके। अच्छा। हम्म,
ये चार्जेबल होता है क्या कुछ इसमें? 1 साल का खरीदना पड़ता है। अच्छा, बीच में कुछ भी करते रहो आप? हाँ, 1 साल के लिए वैलिडिटी रहती है। ओके ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अपने पास डोमेन की डिटेल आ गई। अब इस लोकेशन पे आपको रिकेट को पेस्ट करने हैं। 3 रिकेट पहले से रहेंगे जिसमें चेंजेस नहीं करना है आपका। अब आप क्लाउड कक्षा पे जाओगे, कौन सा रिकेट है, रिकेट नेम क्या है, txt। TXT। हाँ जी सर। डेस्टिनेशन होस्ट पॉइंट ये कॉपी कर लो। ओके। डीएनएस पे आओ, ऐड पे आओ, ऐड कर, ओके। सेलेक्ट कौन सा रिकेट था, TXT। नेम ओके। @ और वैल्यू आप दे दीजिए। पेस्ट कर दिया वैल्यू। ये वही अच्छा, वैल्यू है ओके जो यहाँ से कॉपी की गई थी। ओके। और टीटीएल क्या है, टाइम टू लीव है टाइम तो 3600। कस्टम पे जाओ, 3600 आप यहाँ पे टाइप करेंगे मैनुअली। ऐड रिकेट। दूसरा mx रिकेट पे जाओगे, कॉपी कर लेंगे। ये वैल्यू कॉपी करेंगे। हाँ जी। होस्ट नेम @ है, ऐड MX। हाँ जी, @ वैल्यू को कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे यहाँ एक पे ऑप्शन नया बढ़ गया है, प्रायोरिटी। ओके प्रायोरिटी यहाँ से कॉपी करिए, पेस्ट कर ओके। दीजिए। टीटीएल अगेन 3600। 3600। हाँ, एक छोटा सा इसमें पॉइंट्स ऐड करना है हमें। नोट आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो डोमेन है godaddy.com से जो आपने खरीद रखा है, आप वेरीफाई कर लीजिए किसी दूसरे एज्योर पोर्टल से ना जुड़ा हो। आप दूसरे क्लियर एज़्योर कर पोर्टल दीजिए। से ना जुड़ा हो, ओके। हाँ, किसी ऑफिस 365 एज्योर कोई वेबसाइट ना चल रही हो, तभी आपका ये अप्रूवल मिलेगा। ओके। तो आई डोंट थिंक कि हमारा ये कहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा होगा तो आपको एरर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों रिकेट देने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करिए। नहीं जुड़ा है, सक्सेसफुली ये कॉन्फ़िगर हो गया। और कॉन्फ़िगर करने के बाद मार्क एज ए पब्लिक प्राइमरी। अब आप देखेंगे आपको 2 डोमेन मिल गया, cloudkक्षा.in मिल गया और हाँ जी microsoft.com तो है ही है। हाँ जी इसका सर। मतलब ये है, ग्रीन होने का मतलब ये है कि आप वर्ल्ड वाइड अपने यूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, अपने मेलिंग सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं cloudkक्षा.in के थ्रू। अच्छा, एक बार दोबारा बता देंगे सर, क्या हम अब क्या क्या कर सकते हैं? 3-4 चीजें बताई क्लाउड, आपने। हाँ, क्लाउड कक्षा मीन्स जो भी डोमेन आप एसोसिएट कर लेते हैं अपने एज्योर पोर्टल के साथ, इसका हाँ जी, मतलब आप इस पर्टिकुलर डोमेन के नाम से वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ओके, www.cloudkक्षा.in, क्योंकि आपका एज्योर ने इसको अप्रूव कर दिया है। फाइन आप सर। मेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ईमेल वगैरह अगर आपको भेजना है ऑफिस 365 से तो इसी नेम पे जाएगा। ओके सर। और तीसरा, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप जो यूजर बनाएंगे ना, वो भी हाँ आपके जी। इससे जुड़े रहेंगे। क्लियर? हाँ जी सर। चलो, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूजर्स वाले पैनल पे जाएंगे। पहले से कुछ यूजर्स थे हमारे पास बट उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके। सारे यूजर हमने डिलीट कर दिए। आप जी एक यूजर बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट यूजर पे जाकर के कोई सा भी नाम दे देते हैं। लाइक हम बनाना चाहते हैं जीसीपी। आप देखिए क्लाउड कक्षा आ रहा है इसके सामने, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ जी हाँ जी। जीसीपी डिस्प्ले नेम भी हमने जीसीपी रखा। पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो अभी हमने जो यूजर बनाया विद नेम ऑफ जीसीपी, वो किससे एसोसिएटेड है? क्लाउड कक्षा से सर। cloudkक्षा.in। .in से, मतलब जैसे हम यूज करते हैं पूरा यूजर नेम, अब वो आएगा हमारा gcp@cloudkaksha.in। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है सर, ठीक है।
अब आप इस पे क्लिक करो, हम्म। यूजर ओपन करेंगे, cloudkaksa.in, ठीक है। तो पहले आपको टेम्परेरी पासवर्ड मिला है, आप इस पासवर्ड को रीसेट कर दो। portal.azure.com, टेम्परेरी पासवर्ड आप देंगे। टेम्परेरी पासवर्ड यहाँ से निकाल लेते हैं, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे टेम्परेरी पासवर्ड आ जाएगा। कॉपी पेस्ट कॉपी, ओके। साइन इन। चलिए, हमने सक्सेसफुली इसको रीसेट कर दिया पासवर्ड को। हाँ जी। और जब भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्लाइंट के साथ, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि cloudkaksa.in से ये जुड़ा हुआ है। सर अभी इसमें हमारे पास एक्सेस कौन कौन से हैं? सिर्फ लॉगिन का? अभी सिर्फ लॉगिन, आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी इसमें। ओके। अभी बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये सब है, लेकिन कोई सर्विस क्रिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। चलो, ये हो गया हमारा यहाँ तक का तो ये प्रोसीजर। तो एडमिन भी नहीं होगा अभी तो मेरे ख्याल से? नहीं, वो नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर है ना? लॉगिन लोग नॉर्मल राइट होगा। यूजर। हाँ एक जी, बार हाँ जी। डोमेन हम फिर से कनेक्ट करते हैं, चेक करने के लिए कि ये एडी इंस्टॉल हुआ है या नहीं। हम्म। चलिए, ये हो गया। एक बार टूल्स पे जाओगे तो आप देखोगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स ऑप्शन मिलेगा। हम्म। हम्म। एडी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। इज इट करेक्ट? करेक्ट सर, दिख रहा है। अब हाँ जी। आप यहाँ पे यूजर्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे ओके। यूजर बना के देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक यूजर प्रोसीड किया विद नेम ऑफ क्लाउड, दिस इज आवर यूजर नेम। एक यूजर और बना लेते हैं विद नेम ऑफ एज्यूर। सर हम कौन से लॉगिन है अभी यूजर से? इससे जीसीपी से?
नहीं नहीं नहीं, सर्वर में तो इसके रूट से लॉगिन है ना, वेब से। ओके ओके। जीसीपी तो हमारा एज्योर पे बना है, अच्छा ये हम डोमेन पे बना रहे हैं। ओके। 2 यूजर बना लिए हमने। हाँ जी। अब एजेंडा क्या कहता है कि जो ये यूजर्स है ना, इसको हम माइग्रेट करेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। हम्म मतलब ये जो पैनल है हमारा एज्योर एडी, ये वाला लोकेशन, हम्म, सर्वर के यूजर यहाँ पे दिखने चाहिए। एक यूजर है हाँ और जी। ये दोनों यूजर को यहाँ पे लाना है, अच्छा ओके। जिसको बोला जाता है एज्योर एडी कनेक्ट के थ्रू ट्रांसफर करना। चीजें क्लियर हो रही हैं? ओवर तो नहीं हो हाँ रहा है? जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम अब सिंक करने वाले हैं उसके अंदर, ठीक ताकि है, दोनों दोनों चीजें सिंक हो जाए, राइट है ना? राइट। और सिंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज्योर पोर्टल पे जो आपने यूजर बनाया है ना, हाँ जी। उसको एक रोल असाइन करना है। यहाँ पे जाके उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के असाइंड रोल पे हम्म, अच्छा अच्छा। ऐड असाइनमेंट्स पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आप दे देंगे। ओके। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देकर के ऐड करा लेंगे। सर एक चीज पकड़ नहीं पा रहा मैं, जो आपने सर्वर पे लॉगिन किया, हम्म वो आपने अभी क्लाउड कक्षा से लॉगिन किया हुआ है, वेब क्लाउड कक्षा? नहीं, क्लाउड कक्षा तो हमारा डोमेन नेम है ना, यूजर नेम वेब है। वेब के आगे सर वो क्या यूपीएन क्या है उसका सर अभी? क्लाउड कक्षा डॉट इन, वेब एट द रेट क्लाउड कक्षा डॉट इन। अच्छा ओके ओके। ठीक है, सर एक चीज पूछूं सर मैं आपसे? हाँ बोलो। सर जो हम प्रैक्टिकली अगर जैसे ऑन प्रीमाइसेस हमारा हमारा आर्किटेक्चर है अभी, हमारे पास यूजर ऑन प्रीमाइसेस चल रहे हैं और हमें माइग्रेट करने हैं एज्योर पे, तो अच्छा, क्या मैं कुछ ये वाला, ये जो आप प्रोसेस सिखा रहे हैं सर, ये चीज सेम है क्या, मतलब यही चीज अगर होगी आपका, ऐसा? हाँ बिल्कुल, ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन चल रहा है और आप उस डोमेन के यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं एज्योर पोर्टल पे, तो हाँ यस, जी। ये वाला प्रोसीजर काम करेगा। अच्छा अच्छा ओके ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने असाइन कर दिया ये रोल। हम्म। अब आप सर्वर पे आ जाओ जहां से यूजर को कॉन्फ़िगर करना है, राइट? हम्म तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम्म। गूगल पे ओपन कर लेते हैं और इसमें डायरेक्टली हम इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे एज्योर रेडी कनेक्ट। उस टूल का नाम है एज्योर रेडी कनेक्ट। अच्छा। डाउनलोड हम्म, एज्योर एडी कनेक्ट। हम्म, हम्म। पहला ये लिंक आप ऑफिशियली डाउनलोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। हम्म। छोटा सा टूल है 143 MB का, अच्छा अच्छा ओके। बस लास्ट है ये। रन पे हम्म क्लिक किया, डायरेक्टली इंस्टॉल कर दो, जैसे नॉर्मल गूगल क्रोम वगैरह छोटे मोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज हम्म इसको इंस्टॉल कर दोगे। हम्म हम्म। ये ऐड एजेंट टाइप का हो गया ना हमारे लिए वैसे, आई एजेंट, थिंक। एजेंट ही, एज रेडी कनेक्ट एजेंट। नेक्स्ट। अच्छा।
ये सिर्फ सर यूजर के माइग्रेशन के लिए यूज होगा? सिर्फ यूजर, हाँ सिर्फ यूजर जाएगा। और ओके। यहाँ पे आप वो यूजर देंगे जिसको आपने ग्लोबल का मेंबर बनाया है, जीसीपी बनाया था, हाँ जी। आप वो यूजर यहाँ पे असाइन कर देंगे, cloud कक्षा.in, पासवर्ड जो भी आपने रखा हो पासवर्ड दे दीजिए। नेक्स्ट। अच्छा। दूसरा पासवर्ड आपको देना पड़ेगा cloud कक्षा.in स्लैश यूजर नेम था हमारा वेब, और जो पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा था, ठीक है। पहले एज्यूर का यूजर जाएगा, दूसरी बार इस लोकल मशीन का यूजर जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। लास्ट सिंपल सा इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, सभी यूजर आपका ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ओके। और अगर मान लो सर इसकी भी तो कोई सर्विस होती होगी एजोर एडी कनेक्ट की? हाँ हाँ बिल्कुल सर्विस होती है, इसमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। अभी तो जस्ट अच्छा बेस पे हैं हम लोग। सर, अगर हम मान लो अब जैसे माइग्रेट हो गए, कुछ यूजर्स जैसे दिख रहे हैं वहां पे, और कुछ इश्यू आ रहे हैं, जैसे यूजर नहीं लॉग कर, अभी अभी पता नहीं मेरे को मैं किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत क्योंकि नहीं है, हम, आपका जो भी हाँ, माइंड में आ रहा है वो आप बताओ। मैं एक्चुअली पूछना ये चाह रहा हूँ, जैसे सिट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा हूँ सर। अगर हाँ। हमारा यूजर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे दिखता है, ठीक है, हम्म, वो यूजर अगर नहीं लॉग इन कर पा रहा, या कुछ कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमने होस्ट कर रखी हैं वो नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हम कुछ ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं क्या इससे? मतलब एक्चुअली क्या होता है, हमारे उसमें एक डिलीवरी कंट्रोलर होता है, और हर मशीन पे वीडियो एजेंट डल जाता है जो कि सिंक ओके। करता है। वो बताता है कि हाँ, हमारी जो मशीन है जिसपे एप्लीकेशन होस्ट है वो वीडियो एजेंट लाइक दिस ना, मैं इससे दोनों मतलब सिंक कर रहा हूँ कि ये भी वही चीज आई थिंक करेगा एजोर एडी कनेक्ट, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम था। ऐसी ऐसी ही काम करता है। अभी आगे देखते हैं सर क्या क्या है, बट जस्ट बेसिक्स में पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो वीडियो एजेंट नहीं काम कर रहा, क्योंकि उसकी सिट्रिक्स डिलीवरी एक सर्विस होती है जो वीडियो एजेंट की होती है, अगर वो बंद हो गई तो वो गायब हो जाता है, मतलब वो मशीन ही नहीं, मशीन अनरजिस्टर्ड हो गई, तो यूजर उस पे ना लॉग इन कर अच्छा। पाएगा उसको, वो ऐसा है। तो हाँ वो अगर मैं इससे सिंक करना चाहूंगा, तो ऐसा कुछ होता है इनमें, मतलब मेरे को सेम ही एक्चुअली। है। नहीं अच्छा। नहीं बिल्कुल सेम है, अगर आपका एजेंट डाउन है और आपके यूजर सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली पूछने का कंसर्न ये है सर, हम लोग सबल शूट करते हैं ना, तो कुछ यूजर्स होते हैं जो कि मान लो मेडिकल लाइन के हैं, ठीक है, हाँ। अब उनको उनकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेस कर पा रहे, तो हमारे पे इशू आ गया। अब क्लाउड के केस में और ऑन प्रेमाइसेस में हमने सिंक तो कर दिया, बट अभी हमने क्या ये सिंकिंग माइग्रेट करना हो गया, मतलब पूरा ही सर्वर मूव कर दिया हमने, उसके अंदर कुछ भी प्रेमाइसेस पे नहीं है, तो एक एंटिटी पूरा का पूरा बन गया। अब नहीं 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 नहीं। मेरे को एप्लीकेशन ट्रबल शूट करनी है, मान लो उनका डेस्कटॉप ही नहीं मिल रहा मेरे को, अब क्लाउड पे मैं बनाऊंगा, अब ऑब्वियसली एजोर पे आ रहे हैं तो वीडियो एजेंट, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ सर, वो जो हमारा अभी है एजोर, एजोर जो हम जो कर रहे हैं, हम जिस पर्पस के लिए बैठे हैं, एजोर वर्चुअल डेस्कटॉप, सर वो भी तो वही चीज हो जाएगी जो हम सिट्रिक्स में कर रहे हैं। बिल्कुल सेम ही है। तो अब मान लो उनको डेस्कटॉप नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर क्या इसका रोल होगा कुछ, मतलब ऐसा सिंक करने में कि वो डेस्कटॉप सिंक कर रहा है, उसकी सर्विसेज होती हैं लाइक दैट, मेरे को थोड़ा बताना सर आपके पास, अगर जैसे इसके करने के बाद ना, कि ये किस किस तरह से हम ट्रबल शूटिंग करेंगे आगे एजोर एडी कनेक्ट को, क्या ये वही दैट्स चीजें? राइट, दैट्स वाई ना, अभी तो केवल हम अपना सेटअप बना रहे हैं ताकि हमारा हाँ जो जी। कंफ्यूजन है
जो हाँ चीजें जी, हैं हाँ जी। वो हमें आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, इसके बाद आप हम बताइए। हाँ, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक एक टॉपिक के बारे में पर्सनली हुँ, डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, एक एक टॉपिक में जो भी टाइम लगेगा उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हुँ, डन सर। अभी तो बेसिकली ये है ना कि इस केस में हमने क्या किया, जस्ट डिस्कस किया है कि सेटअप बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। चाहिए। हाँ जी, हाँ ये जी। कंप्लीट हो गया। अब आप एज्योर पोर्टल पे जाओगे, जहाँ पे यूजर क्रिएट किया था उस लोकेशन पे जाओगे। हाँ जी। अभी कोई यूजर सॉरी। नहीं दिख रहा है, पेज को नहीं रिफ्रेश सर। करो आप। 30 से 40 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। आपने कौन सा बनाया था सर? एज़्योर और वो बनाया था ना? क्लाउड आ गया। क्लाउड एंड एज्योर वी आर एबल टू हाँ जी, एक्सेस, दोनों यूजर आपके सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुके हैं। ओके। एक दो ये दोनों ऑप्शन हमें हाईलाइट हो गए। जो यूजर हमने बनाया था कहाँ पे, पोर्टल पे हमने बनाया वहाँ था, बनाया सर्वर ऑपरेटिंग ऑन सिस्टम पे। प्रीमाइसेस पे। हाँ जी सर, बिल्कुल। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक हुँ। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी डाउट नहीं है सर, बट मेरे को हम्म करना ज़रूर है ये वाला काम, मैं चलो खुद करना डू वन थिंग, चाहूँगा। इसको हाँ हम जी। दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। ये हाँ हो जी, गया हाँ आपका जी। आधा पार्ट, और आधा पार्ट हम कल कर लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं सर, जैसे ठीक लगे, बट आपको मेरे को सपोर्ट देनी पड़ेगी सर, अगर मेरे नो, को नहीं अरे आता ना, नहीं पड़ता, मेरा उसके रह लिए जाएगा हेडेक पूरा नहीं है। हफ्ता। ना ना ना, उसके लिए कोई हेडेक नहीं है। आप कोशिश हाँ करो जी, कि यहाँ तक टास्क परफॉर्म करो, और हाँ इसके बाद जी। एवीडी हम कल इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि चलो जरूरी है, जो ग्रेट, मैं करवा इसकी रहे हैं वो वीडियो होना भेजता हूँ चाहिए। आपको, हाँ जी। 1 घंटे में भेजता हूँ इसकी वीडियो। अच्छा, क्लास खत्म है सर अब हमारी? हाँ, कल इस पे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सर एक आपसे फेवर चाहिए सर, अभी मेरे को। हाँ बोलो। मेरे पास सर, मेरे को ना वीएम और वीनेट, आप ये हम्म दो चीजें बनवा दो। मेरे पास पोर्टल आ गया है, मैं अच्छा, लॉगिन भी कर गया हूँ। तो क्योंकि ना मेरे को लास्ट टाइम जो दिक्कत आई थी, अगर वीनेट वीएम नहीं बन रहे तो मैं यहाँ तक पहुंच नहीं पाऊंगा। अंडरस्टूड, चलो ठीक है, डन। मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर रिकॉर्डिंग ऑन रहने देना, इन हाँ, केस नहीं कुछ होता है रिकॉर्डिंग ना नहीं तो। बंद कर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। क्या करना है सर अब मेरे को? अच्छा, आप शेयर ना। स्क्रीन शेयर करो। ओके, मैं शेयर कर दी। ओके, अभी मैं इसको बंद कर दूं क्या? हाँ, इसको पोर्टल मुझे दिख कैंसिल रहा कर, है। ठीक है, सर इसको पोर्टल मिल रहा कैंसिल है। कर दो क्या? नहीं नहीं, पोर्टल तो चल रहा है ना, आप एज्योर पे क्लिक हाँ जी, करो। पोर्टल चल रहा है, ये बीच में आ रहा है सर, ये कैसे हटाऊं? कैंसिल कर दो, क्लोज सेशन तो नहीं बंद हो जाएगा? क्या क्लोज करना है? सर ये गो टू मीटिंग का ये जो बॉक्स है, ये आ रहा है। अच्छा, वो मुझे नहीं दिख रहा, वो सिर्फ हो आपको गया। दिखेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात हम्म नहीं सर, एक्चुअली मेरे फ्रेंड का है ये, तो हम्म मैंने कहा एक बार काम हो बन जाए। तो ठीक है, पहले वीनेट बना लेते हैं। हम्म हार्डली आई थिंक 5-10 मिनट्स लगेंगे हमें। अच्छा, ये मैंने बनाया था वेस्टर्न। सर मैं डिलीट कर देता हूँ, कर क्योंकि दो ये आप, ठीक वही है। है ना, है ना, दोबारा से हो जाएगा। इसको कैसे ओपन बंद? करो, ओपन करो, फिर आएगा डिलीट का ऑप्शन। ओके ओके। तो जो बताया ना मैंने आपको, वेस्टर्न यूएस से बनाया था सर, वही हम्म था। फिर दोबारा एक बार करते हैं, यहीं से डिलीट करना होगा हाँ, ना? फिल्टर, सर फेल टू डिलीट कह रहा है। फेल टू डिलीट, इसमें कुछ सर्विसेज ऐड हुई होंगी। एक काम करो, आप अच्छा ऑल सर्विसेज डेस्कटॉप पे जाओ, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करो, नॉट रिसोर्सेज, ऑल सर्विसेज। अच्छा, ओके ओके, चलो सॉरी, चलो, ठीक है ठीक एक है ठीक है, सेकंड। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, ठीक है सर, होम पेज पे फ्रेश जाओ। से कर ले सर, हम फ्रेश से हो, कर लें हो, क्या सर?
पता नहीं हाँ, क्या-क्या है। स्टार्टिंग से कर रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। कुछ है तो नहीं इसमें, कोई सर्विसेज तो नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं सर, बिल्कुल फ्रेश पड़ा है, सब कुछ खत्म कराओ सर। ओके, पता अब नहीं। विनेट पे जाओ। अब विनेट पे जाओ, क्रिएट विनेट। अभी वीएम बनी नहीं थी इसमें, तो रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करो, कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, इसको ये 2 बना इन रहा था दोनों मैं, में। हाँ, कोई भी कुछ भी एक कर लो। सेलेक्ट कर लो। एवीडी क्लास 1 कर लेते हैं। विनेट नेम वीनेट नेम सर आप बता दीजिए सर क्या देना। कोई सा भी दे दो। ओके। क्लास विनेट दे दो, क्लास विनेट दे दो, क्लाउड विनेट दे दो। सेंट्रल यूएस में रखो इसको। नेक्स्ट करो। आईपी एड्रेस रेंज स्लैश कितना दो सर 25। 25। ऐड सबनेट पे जाओ। हाँ, डोमेन सबनेट। आईपी एड्रेस 26। ऐड। सेंट्रल यूएस में हमने ठीक। बनाया। ओ, पहला डिलीट करो, पहला सबनेट डिलीट करो। हाँ, वेरी गुड। ऊपर वाला भी, सबसे ऊपर दिस वन, डिलीट डिलीट डिलीट। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्रिएट पे जाओ। ओके ओके। क्रिएट हाँ। हाँ, क्रिएट पे प्रोसीड कर दो। क्लास 1 बन गया। अभी आप अपने एंड पे सब डिलीट करेंगे ना? नहीं, अभी या कल की क्लास के बाद डिलीट करेंगे। अच्छा ठीक है। चलो, ये विनेट रेडी हो गया। अब वीएम पे जाओ। हाँ जी। ये नहीं बना था सर मेरा, तो ये वाला क्रिएट ना यहीं से ना क्रिएट क्रिएट। वीएम। अब देखिएगा AVD1 इसमें क्या रखना है डोमेन सर? डोमेन नाम दे दो कोई सा भी, जस्ट कंप्यूटर नेम है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी सर, ये देखो सर, इसमें सिर्फ इतना ही आ रहा है सर, यहाँ पे फंस गया था मैं। ठीक है, आप एक बार होम पेज पे आ जाओ। हाँ जी सर, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। हाँ, कोई नहीं, ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं आ रहा हाँ है। जी ऑल हाँ सर्विसेज जी पे हाँ जाओ। मोर सर्विसेज सबसे लास्ट में। जी। ओके मोर सर्विसेज, ओके सर। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सब्सक्रिप्शंस। नीचे नीचे नीचे। हाँ, ओके फ्री ट्रायल ओपन कर दो। ड्रैग करो नीचे,
ड्रॉप करो और जाओ। इसमें है यूसेज एंड कोटा पे क्लिक करो। हम्म, रीजन पे जाओ। ओ सेंट्रल क्या यूएस करें सर? सेलेक्ट और करो। हाँ, ओ सेंट्रल सॉरी यूएस सॉरी, सेलेक्ट करो उसमें। अनचेक करो इसको, अनचेक करो, अच्छा अप्लाई करो। ओके। क्या हुआ सर, हो गया? एक बार दूसरा पेज ओपन कर लो। पोर्टल का दूसरा पेज। अच्छा ओ सॉरी सर। ठीक है, यहाँ पे वीनेट ओपन कर लो, वीनेट वर्चुअल मशीन का पेज। इस वाले पे, ओके वाले पे। कहीं पे उसको रहने दो, फ्री ट्रायल रहने दो। ये जो नया विजार्ड ओपन हो रहा है यहाँ पे ओपन करो। वर्चुअल मशीन पे जाओ, एक क्रिएट करके देखो। पहले लोकेशन चेक करो। हाँ जी हाँ जी। नहीं आया सर अभी भी। नहीं आया? नहीं इसे सर। फिर से, चलो फिर से दूसरे वाले पेज पे जाओ, लिमिट वाले पे, कोटा पे जाओ। सेलेक्ट करो। नहीं नहीं, ये इस पे कंप्यूट पे के ऑप्शन पे क्लिक करो, कंप्यूट पे। सर्च पे टाइप करो रीजियन। ये एक काम 2 करो ऑफ यहाँ पे 77 क्या दिखा रहा है? एक बार ये कंप्यूट को ऑप्शन पे जाके क्लिक करो, नेटवर्क को, नेटवर्किंग को, नीचे 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 नीचे, हाँ दिस वन। ठीक है, रीजन पे जाओ। और ड्रॉप करो नीचे, बिल्कुल बिल्कुल नीचे तक जाओ, ड्रॉप करते हुए। वेस्ट सेंट्रल यूएस दिख रहा था वहां पे? हम्म, नहीं दिख रहा है, वेस्ट सेंट्रल यूएस नहीं दिख रहा है। नहीं सर नहीं दिखता। यहाँ पे ऑल कर दो, ऑल रीजन कर दो। अप्लाई अप्लाई। कर देना। हम्म, वेट 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 वेट, इसी पे रहो अभी। हम्म। व्यू मैनेज कोटा आल्सो फ्रॉम सेंट्रल यूएस सॉरी। लोकेशन। गो टू द एज्यूर कोटास, यहाँ पे क्लिक करो, रिकमेंडेशन जो दे रहा है, हाँ। ऑल रीजन्स पे जाओ। यहाँ पे तो चेक करो कौन कौन से रीजन्स हैं।
स्लो हो गया है। हेलो